सागर जिले में महिला कोटवार पर जानलेवा हमला और जातिगत अपमान, अनुसूचित जाति विभाग ने की सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सागर जिले की राहतगढ़ तहसील के ग्राम रजौली का है, जहां पदस्थ महिला कोटवार कौशल्याबाई चड़ार पति उदय भान चड़ार पर गाँव के ही दबंग पवन लोधी और अनिकेश लोधी द्वारा जानलेवा हमला किया गया। उनके मकान को बुलडोजर और ट्रैक्टर से ढा दिया गया और उन्हें व उनके परिवार को जाति सूचक शब्दों और गालियों के साथ गांव से बेदखल करने की धमकी दी गई। घटना के वक्त कौशल्याबाई चड़ार तहसील कार्यालय में मौजूद थी, जब उनके बेटे ने फोन पर बताया कि उन्हें उनकी पत्नी, बहनों और बच्चों को घर में बंद कर मकान को गिराया जा रहा है। इस सूचना पर तहसीलदार कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए परिवार को किसी तरह बचाया। लेकिन शर्मनाक बात ये है कि घटना के कई दिन बाद तक राहतगढ़ थाने ने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि पीड़िता द्वारा सागर एसपी कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले की तहसील राहतगढ़ में एक दलित परिवार की हमारी बहन, इसके साथ 27 तारीख को पिछले महीने गांव के दबंगों द्वारा उनकी जमीन से बेदखल करने का काम होता है। वो तहसील कार्यालय जाती है, तहसील कार्यालय से नोटिस जारी होता है और तामीली के लिए जब उनके पास जाती है तो हमारी बहन के साथ वहाँ के जो दबंग है अत्याचार करते हैं, उनको माँ बहन की गाली देते हैं और उनके घर से बेदखल किया जाता है और बुलडोजर से उनके घर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। जब ये थाने जाते हैं तो पुलिस भी वहाँ पर, जो पुलिस का वहाँ टीआई है, वो कोई मदद नहीं करता और आज ये प्रताड़ित होकर आज भोपाल आई हैं। हम लोगों ने डीजीपी साहब से एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से इनकी शिकायत उन तक पहुँचाई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मोहन यादव जी से और उनकी पूरी पुलिस से कि किस तरीके का मध्य प्रदेश दलित और आदिवासी के लिए आप बना रहे हैं। आज ये हमारी बहन कौशल्या पिछले 27 तारीख से अपने घर से बाहर है। इतना दबाव है दबंगों का कि वहां पर रहने नहीं दिया जा रहा है। इनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं। इनके बच्चे हैं और सब लोग घर से बाहर है। खाने की इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। मैंने आज एसपी साहब से बात करी है और डीजीपी साहब से निवेदन किया है इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इनको गांव में बसाया जाए। अगर पुलिस इसके बावजूद भी आज के बाद अगर पुलिस इनके साथ कोई कोताही करती है, कोई लापरवाही करती है और दबंगों का साथ देती है, मुझे ये बताया गया कि वो दबंग जो परेशान कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का खास है। लेकिन मैं गोविंद सिंह राजपूत जी को और मोहन यादव जी को भी कहना चाहता हूँ, अगर दोबारा अन्याय करने की सोची तो मैं सागर एसपी का घेराव करने का काम करूंगा और पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर इस तरीके से दलित परिवार के साथ और हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाली हो, मैं चौकीदारी करती हूँ रजौली की। तो गब्बर लोधी के विषय में हमारी जमीन पे बुलडोजर चला दिया था। तो मैंने रोका तो उसने मुझे गाली दी तो मैं तहसील गई और आवेदन लगा के आई। तो 1 महीने में आवेदन नहीं था और उसका जो नोटिस ही था, तहसीलदार ने नोटिस काटा। वो नोटिस लेके मैं गब्बर लोधी के घर गई। पवन लोधी के नाम से नोटिस ही था। मैं घर गई, मैंने पूछा कि पवन है घर पे? तो उसके पिता ने कहा गब्बर ने कि नहीं है। तो मैंने कही उसका नोटिस ही है? तो कहने लगे वो घर पे नहीं है। ऐसा नोटिस कौन चीज का लिया आया? मैंने कही कि जमीन का है। तो मैं हाथ में पकड़े खड़ी थी और उसने धक्के से खींच लिया और उधर तोड़ के माने फाड़ के मेक दिया। और मुझसे कहने लगे मान सोचती इधर नोटिस निकलो आते यहाँ रही देती ज्यादा चौकीदारी में भूल ही गए। गाड़ पे लाते भगा दे हैं 2 दिन में चौकीदारी छोड़ा दे। इतना उन्हें बोला तो मैं घर वापस आ गई। मेरे पति घर में थे, मैंने फोन लगाया कि गब्बर लोधी नहीं है। आपको ये बताएं, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरे बच्चों को, मुँह को, मेरा पूरा मकान गिरा दिया, तोड़ फोड़ अंदर की। माने खाने पीने की भी बर्तन पूछ गए उनने, पूरी तोड़ फोड़ कर दी। मैं घर से बाहर हूँ, आज 20 दिन हो गए और का मुझे न्याय मिले।